हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बोर्ड परीक्षा 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के इस सेशन में, जो कि चौथा सेशन है, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड परीक्षा में आने वाले अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था, आज भी अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न जो है पिछले बोर्ड एग्जाम्स में किसी ना किसी सेट में जो है पूछे गए हैं, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। इस तरीके से हम योजनाबद्ध तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि उनको हम तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमको बोर्ड परीक्षा देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम अति सरलता और सुगमता के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये किस प्रकार के हैं और इनका आंसर क्या देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले पूछा गया है ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। क्रिस्टल में, इसको हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में उपस्थित कुल स्थान में से परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान की प्रतिशत मात्रा ही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। क्या कहेंगे कि किसी भी क्रिस्टल के कुल स्थान में से परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान की प्रतिशतता, परमाणु जितने भी हैं उनकी कुल प्रतिशतता जो होगी वह हमारा क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता कहलाएगी। एक फॉर्मूला होता है, संकुलन क्षमता बराबर V ऑक्यूपाई, मतलब कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल स्थान बटे V सेल, मतलब उस सेल द्वारा में कुल स्थान, और ये क्या है हमारा, ये परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान गुणे 100। अगर हम इस सूत्र को जो है अप्लाई करते हैं तो हमें संकुलन क्षमता, मतलब कुल मिलाकर के कितना परसेंट परमाणुओं द्वारा घेरा गया है उस क्रिस्टल में, उसकी प्रतिशतता हमको मालूम चल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना किस प्रकार करते हैं, संबंधित फॉर्मूला दीजिए। क्रिस्टल घनत्व की गणना जो हम करते हैं, D बराबर ZM बटे NA इंटू A का क्यूब, जहां पर Z बराबर क्या होता है, उस क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या, M बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। Na क्या है, अवोगाड्रो संख्या है, 6 पॉइंट कितना है, अवोगाड्रो संख्या। और हमारा जो A है यह क्या है, कोर की लंबाई। अगर ये सभी हमें जो है ज्ञात हैं तो हम आराम से जो है किसी भी ठोस के घनत्व की गणना कर सकते हैं या किसी भी क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना हम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या कारण है कि NaCl का गलनांक ऑक्जेलिक अम्ल से उच्च होता है। क्या कारण है कि जो NaCl होता है इसका गलनांक ऑक्जेलिक अम्ल से उच्च होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यह क्या है, एक प्रकार का आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस होता है। और जबकि ये क्या होता है, यह जो है सहसंयोजी ठोस होता है, सहसंयोजी या आप कह सकते हैं आणविक ठोस होता है। NaCl क्या है, एक आयनिक ठोस है और यह क्या है, ऑक्जेलिक एसिड एक आणविक ठोस है।
NaCl में प्रबक, NaCl के आयनों में क्या होता है कि प्रबल आयनिक बंध पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है दुर्बल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है प्रबल आयनिक बंध पाए जाते हैं, प्रबल आयनिक बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक क्या होता है, NaCl का जो गलनांक होता है वह उच्च होता है और जो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है गलनांक वह जो है निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परमाणुओं की उपसह संयोजन क्षमता क्या होगी, उपसह संयोजक क्षमता क्या होगी। इसी के बाद जो है एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसह संयोजन संख्या का क्या अर्थ है। किसी भी हम उपसह, सबसे पहले क्या देख लें कि उपसह संयोजन संख्या का क्या अर्थ है, उपसह संयोजन संख्या हम किसको कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम उपसह संयोजन संख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित, किसी भी आयनिक क्रिस्टल, इसमें आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित आयनों या आयन, उपस्थित आयन के चारों तरफ उपस्थित, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के आयन के चारों तरफ उपस्थित विपरीत आयनों की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। क्या कह सकते हैं हम कि आयनिक क्रिस्टल में आयन के चारों तरफ उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या ही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कोई Na+ क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल है, उसमें Na+ और Cl- होंगे, तो Na परमाणु के चारों तरफ उपस्थित, मतलब किसी एक परमाणु के चारों तरफ उपस्थित जो विपरीत आवेशित आयन है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना में जो है उपसह संयोजन क्षमता उसकी कितनी होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12, और एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उसकी जो उपसह संयोजन क्षमता होती है वह कितनी होती है, 8। तो उपसह संयोजन क्षमता से अगर ये संबंधित दोनों क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये क्या कारण है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा छठा, क्या कारण है कि शुद्ध धातु हैलाइडों में फ्रेंकल दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो हम आपको बता दें फ्रेंकल दोष जो होता है वह किसी भी धनायन द्वारा अपने स्थान को छोड़ करके उसी क्रिस्टल में किसी अंतराकाशीय स्थान पर चले जाना ही फ्रेंकल दोष कहलाता है। और जो धातु हैलाइड होता है इसमें जो ऋणायन, धातु हैलाइड का जो ऋणायन होता है वह उसकी जो साइज होती है वह अत्यंत बड़ी होती है, अतः इनके बीच में जो स्थान होगा बहुत ही कम होगा। इसलिए क्या होता है कि जो धातु हैलाइड होते हैं इनमें जो फ्रेंकल दोष होता है, जो धनायनों के अंतराकाशीय स्थान पर चले जाने के कारण ठोसों में दोष उत्पन्न होता है, वह जो है धातु हैलाइडों में नहीं उत्पन्न होता है। स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको लिख करके देख करके आप याद करिए, तैयार करिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम में जाते वक्त आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें से आपको जो है बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।